ओम शांति। आज यहाँ पर ब्रह्मा कुमारीज बोपोड़ी सेवा स्थान पर विशेष रक्षाबंधन के कार्यक्रम का आयोजन किया है और इस कार्यक्रम के आयोजन का प्रयोजन यही है कि समाज के अंदर रक्षाबंधन का आध्यात्मिक भाव क्या है, धार्मिक प्रयोजन क्या है, इसकी भावनात्मक स्तर कितनी उच्च कोटि की है, यही हर एक के मानस तक पहुंचाने का प्रयास है। क्योंकि आज के तारीख में रक्षाबंधन पर्व एक स्वार्थ का या व्यापार का रूप लेता जा रहा है, किंतु हम ब्रह्मा कुमारी बहनें प्रयास कर रही है कि समाज के हर मानव को रक्षाबंधन के रक्षा का भाव और दायित्व की स्मृति तथा जागृति दिलाने का एक प्रयास कर रहे हैं। हर भाई का ये एक दायित्व है कि समाज में जितनी भी नारियां हैं, हर नारियों को संकट काल में अपनी बहन का स्वरूप देख करके उसके लिए मदद करे, अपना कदम आगे बढ़ाए और उसका रक्षक बन करके सहयोग करे। ये केवल बहन भाई को ही नहीं सूचित कर रही है, परंतु समाज के हर भाइयों को ये आह्वान कर रही है कि हर भाई हर स्त्री में अपनी बहन या बेटी का स्वरूप देख करके अगर उसके संकट काल में मदद करे तो ज़रूरी नहीं पड़ेगा आज हम पीस मार्च निकालें या कैंडल मार्च करें, किंतु हर भाई को आज स्वयं एक मशाल बन करके, स्वयं एक देवदूत बन करके या फरिश्ता बन करके हर बहन के लिए अपना दायित्व अनुभव करते हुए आगे बढ़े। यही आज के इस कार्यक्रम का प्रयोजन है। और कार्यक्रम में आए हुए हमारे श्री कृष्ण कुमार गोयल साहब, परशुराम वाडेकर साहब है और श्री कृष्ण वाडेकर साहब है, साथ ही में शंकर भाऊ ठुबे है। इन सभी का हम तहे दिल से अभिनंदन करते हैं, शुक्रिया करते हैं। आपने आकर के कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सभा में कार्यक्रम में उपस्थित सारे श्रोता तथा हमारे भाई बहनें, उनका भी हम दिल से शुक्रिया करते हैं। थैंक यू। तो समुद्र जंगल के सारे जो भी प्राणी थे वो उस पर हंसने लगे और हंसकर कहते कि अरे छोटी सी चिड़िया, तुम्हारे इतने से चोच भर के पानी लाने से, बूंद बूंद लाकर उस आग पर डालने से क्या इतना बड़ा आग बुझने वाला है? प्रैक्टिकली बुझने वाला नहीं था, लेकिन उस चिड़िया का आंसर हम सभी के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा देने वाला। चिड़िया ने कहा, जब इतिहास लिखा जाएगा तब मेरा नाम आग देखने वालों में नहीं होगा, किंतु मेरा नाम आग बुझाने वालों में होगा। हर नारी में मैं अपनी बहन का रूप देख करके, अपनी बेटी का रूप देख करके उसकी मदद के लिए कदम आगे बढ़ाऊंगा, पवित्रता को अपनी मशाल बनाऊंगा। अगर ये मैं एक संकल्प करूंगा तो संसार के अंदर, समाज के अंदर की ये कुकृत्य रुकने वाले हैं क्या? इतिहास लिखा जाएगा तो हमारा नाम इन कुकृत्यों में हम भी थे, या हम कर्म करने में नहीं थे पर देखने वाले में तो हम भी थे, ऐसा हमारा नाम न हो, किंतु हम इन कुकृत्यों को रोकने वाले और ऐसे हम एक इंस्पिरेशन, एक ऐसी मशाल, जागती ज्योत बनकर के संसार के आगे रहे कि जो लोगों को लगे कि हाँ ये थे जिन्होंने समाज को बहुत प्रेरणा दी, समाज में सात्विकता, पवित्रता, हर एक की मानसिकता को परिवर्तन करने वाले ये वो मशाल थे। ये भीतर के स्नेह को बढ़ाने वाला बंधन है और हर भाई की तथा हर बहन की, सबकी रक्षा कौन कर सकता है? रक्षा करने वाला एक तो भगवान है, जिसको परम रक्षक कहा गया है। आज के दुनिया में देश की रक्षा के लिए भी रक्षा मंत्री की नियुक्ति है, कर सकता है भगवान। आप कहीं पर भी भगवान को अपना साथी समझ करके चलो, बहुत दिल से, प्रेम से भगवान को याद करो। लेकिन कब याद करने से वो आपका साथी बनेगा? जिंदगी में तो मुझे वैसे कभी याद आता नहीं, पर संकट काल में उसकी याद बहुत आती है तो भगवान दौड़े आएगा। हाँ, क्या करेगा भगवान? भी सोचेगा अब मैं क्या करूं, है ना? तो भगवान को भी सोचने के लिए मजबूर करना नहीं हमको, लेकिन भगवान बिना सोचे और बिना विलंब किए, द्रौपदी के लिए जरा भी विलंब किए बिना दौड़े, तो हमारे रक्षा के लिए भी भगवान को विलंब भी नहीं करना पड़े और सोचना भी ना पड़े। इतना भगवान को हम मजबूत अपने बंधन में बांध ले। लेकिन ये तभी संभव है जब हम उनको हर घड़ी, हर पल, हर दिन याद करेंगे। अच्छा,
प्रजापिता ब्रह्मकुमारी या संस्थेच्या श्रीकृष्ण गोयलजी, त्याचप्रमाणे माझ्या बाजूला बसलेले श्री ठुबे साहेब, तसेच याच ठिकाणी उपस्थित असलेले सर्व बंधू आणि भगिनी, या ठिकाणी लक्ष्मी दिदींनी आजच्या या रक्षाबंधनाच्या सणानिमित्त अतिशय चांगल्या प्रकारचं असं प्रवचन या ठिकाणी केलेलं आहे. रक्षाबंधनाचं महत्त्व जे काय आहे ते अनादी अनंत कालापासून कसं आहे, अगदी इंद्रदेवापासून भगवान श्रीकृष्णांच्या पासून ते हुमायूनपर्यंत आपल्याला त्यांनी सांगितलेलं आहे. त्यामुळे त्या रक्षाबंधनाचं जे महत्त्व आहे ते परत वेगळं सांगायची या ठिकाणी आवश्यकता नाही. सांगायचं झालं तर आपला जो धर्म आहे, आपला धर्म, आपला पंथ, या सर्वांमध्ये एक बंधुभाव, मानवता याचं शिकवण या ठिकाणी आपल्याला नेहमी दिलेली आहे. आपण जर पाहिलं आपला हिंदू धर्म किंवा त्याच्यामध्ये असलेले वेगळे संत परंपरा आहे किंवा वेगळे पंथ आहेत, त्या सर्वांमध्ये एक समान असा धागा आहे की माणसाने एक कर्म जे काय आपण करतो ते कर्म चांगलं करावं. हे कर्म जे असतं आपलं हे दोन प्रकारचं असतं, एक चांगलं असतं आणि एक वाईट असतं. तर आपण जेव्हा जेव्हा जे काही कर्म करतो, आपण जर चांगलं कर्म केलं तर त्याचं आपल्याला चांगलं फळ मिळतं. भगवान श्रीकृष्णाने तर म्हटलेलं आहे की कर्मण्यवाधिकारस्य मा फलेषु कदाचन. अपना ध्यान चारों तरफ से हटाकर अपने ऊपर ले आए. बाहर की बातों से किनारा करते हुए कुछ क्षण के लिए हम स्व का अनुभव, परमात्मा शक्ति का अनुभव करेंगे. अपने श्वासों को देखते हुए अपने मन में ये रियलाइज करें कि श्वास लेने वाली शक्ति कौन है. म्हणून प्रत्येकाने काहीतरी करायला पाहिजे आणि डीडी मी या सेंटरच्या माध्यमातून समाजाचं आरोग्य संतुलित करण्याचं चांगलं कार्य करतात. ते माझ्या चांगलं मार्गदर्शन करतात आणि त्याच्यामुळे समाज बॅलन्स राहत आहे. एवढं मी बोलून माझे 2 शब्द संपतो. ओम शांती, ओम शांती, ओम शांति. आज के इस सुनहरे अवसर पर हमारी सबकी लाडली प्यारी बहन बीके लक्ष्मी, हमारे मित्र श्री कृष्ण जी, शंकरलाल जी, सभागार में विराजमान मेरे मित्र परशुराम जी वाडेकर और सभी बीके प्रेमी भाइयों और बहनों, रक्षाबंधन का महत्व, उसकी महती, उसका इतिहास लक्ष्मी दीदी ने आप सबको बताया. मैं बहुत खुश हूं. यहाँ का जो वातावरण में देख रहा हूं, दिन ब दिन बारिश होने के बावजूद भी इतने बड़े तादाद में आप लोग उपस्थित हैं, तो मैं आपके प्रति आप तालियां बजाइए, ऐसा मैं आपको कहूंगा. क्या मन में जो सोचा होता है करना चाहिए, चाहे आंधी आओ, तूफान आओ, बारिश आओ, धूप हो, गर्मी हो, पर हम कोई लक्ष्य संकल्प डिसाइड करते हैं तो उसको कोई भी बाधा नहीं आनी चाहिए. और आप सब बाधाओं को तोड़कर यहाँ पर उपस्थित हैं. क्यों मैंने दीदी को फोन किया, मतलब भरसक बारिश चल रही है तो प्रोग्राम है या पोस्टपोन हो रहा है, तो बोले हैं लोग तो हैं, कम है, पर आ जाएंगे सभी लोग, आप आ जाओ. क्योंकि दीदी को मालूम है मैंने एक बार हाँ बोल दी तो फिर मैं आता हूँ किसी बात में. और यहाँ आना मेरे लिए तो हमेशा सुखद अनुभव होता है. पूरा बचपन मेरा यहीं पर गुजरा है. हम सब भाई बहन यहीं पर पड़े हुए हैं. हमारे माँ बाप ने अच्छे संस्कार इसी माटी में हमको दिए हैं. और मेरी ये बड़ी इच्छा थी कि ये जगह ऐसे लोगों के काम आए कि जो अच्छे संस्कार उनको मिले
और अच्छे नागरिक और देश के बने। भाई जी का स्वागत करेंगे। वाडेकर दादा पहिल्यांदा कार्यक्रमाला पोहोचलेले आहेत आणि राहतात एकदम आपल्या समोरच, त्याच्यामुळे वाडेकर दादांचं स्पेशल स्वागत आहे। भाई साहब, ओम शांती। सर्व नमस्कार। मराठी बोलू शकतो, मला हिंदी जरा माझा अवघड। या ठिकाणी आज रक्षाबंधन आहे उद्या, आणि ताईने मला फोन केला की तुम्ही आलं पाहिजे। मी केवळ याच भावनेने आलोय की मला माझ्या ताईने फोन केला, आपण केलं पाहिजे। मला या कार्यक्रमाला यायला खूप आनंद वाटतो। थोडा उशीर झाला कारण की आमच्या भोयटेचाळ या सगळ्या वस्तीमध्ये आता पावसाचं पाणी शिरलंय। एवढे फोन मला म्हणजे मिसेस सुनीता वाडेकर या तिथं वस्तीत गेल्यात आणि सगळ्या घरांमध्ये पाणी गेलं, आणि मग एवढे फोन वाजतात की आमच्या घरात पाणी गेले, आमच्या घरात ताई तिथे गेल्याने मी इकडं आले। तर उशीर आल्याबद्दल मला क्षमा। आणि स्टेजवर आल्यानंतर आदरणीय गोयले सरांचं भाषण सावरत नाही, वाडेकर साहेब आहे, एवढे साहेब आहेत, सर्व सभासद नागरिक सगळ्या काही बंधूंनी होते। खरं म्हणजे मला उद्या 1 वर्ष होतील मला पॅरलाइज अटॅक उद्या, आणि तो अटॅक आल्यानंतर मी आता उभा आहे नाही का। तर लोकांना वाटतं ह्याला पॅरलाइज झाला का नाही का, पण सर्वांच्या आशीर्वादाने, सर्वांच्या प्रेमाने किंवा शुभ दुआ मागितली, दुआ में बहुत जान होती, ठीक आहे। म्हणजे पैशाही नाही होणार, पण श्रद्धेने मनापासून एखाद्याबद्दल तुम्ही जर आशीर्वाद दिले तर ते कामी लागतात, ठीक आहे। आणि मला वाटतं हे सगळे आशीर्वादच माझ्या कामी लागले असतील असं मला मनापासून वाटतं। तो उस त्योहार की जो विधि है कि तिलक लगाया जाता है, दीदी का तिलक लगाकर दीदी परमात्मा की सूचक ये राखी सभी को बांध रहे हैं। जैसे हम जानते हैं राखी के 2 धागे होते हैं। विशेष आज के दिन का ब्लेसिंग, ये ब्लेसिंग कार्ड की भी एक बहुत विशेषता है। ये जो वरदान है या जो बाबा हमको जिस नजर से देखता है, ऐसा ही वरदान हमें साथी टोली है जो प्रभु प्रसाद है और जो सौगात है लाइट है। बहन का रिश्ता कितना है प्यारा, कितना है प्यारा। ये सौगात बहुत ही विशेष है। इसमें सदा है समा। मला नाही विचारा, तुम्हाला कॉन्टॅक्ट करायला